प्यारे साथियों, मैं नागमणि निगम आपको IQ प्लस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पिछले दो क्लास में देखे थे कि आपका एक्सरसाइज 7 का ए और 7 का बी कंप्लीट हो चुका था। हाँ, बहुत सारा कॉन्सेप्ट और फार्मूला आप अब तक सीख चुके होंगे अगर आप रेगुलर क्लास किए होंगे तो। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये फाइनल चैप्टर है आपके फैक्टराइजेशन टॉपिक का। इस चैप्टर में हम लोग वो सभी पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इस चैप्टर के सबसे टफ क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। मतलब अभी तक जो चल रहा था वो बेसिक था, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, सिंपल थी। इसमें जो होगा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ही चीज़ आपको 9th में पढ़ना है, क्लास 8 में पढ़ना है, और यही चीज़ 9th में भी पढ़ना है, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करके। तो ये एग्जैक्टली थोड़ा सा टफ होने वाला ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का है ना। मतलब जो 9th में पढ़ना है वो आपको 8 में पढ़ाया जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि ये थोड़ा सा हार्ड होगा। पर अगर आप समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हार्ड कोई चीज़ नहीं होता है। हार्ड वही है जिसको आप बढ़िया से नहीं समझे हैं। अगर आप बढ़िया से समझ लेंगे तो हार्ड से हार्ड चीज़ें भी आसान हो जाती। अगर आप बढ़िया से नहीं समझेंगे तो आसान चीज़ें भी आपको हार्ड लगेगी। हम लोग सीधे क्वेश्चन के पास आते हैं। अभी तक जो आप पढ़े हैं वो है 7 का ए और 7 का बी कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे 7 का सी, एक्सरसाइज 7 का सी। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, अब दिख रहा होगा। देखिए, एक्सरसाइज 7 का हम लोग पढ़ेंगे 7 का सी। इसमें जो है एक्सरसाइज 7 के सी में देखिए, अभी तक जितना फॉर्मूला मैं आपको दिया हूँ उतना ही से आपको बनाना है, कोई नया नहीं करना है, ठीक। जैसे कि देखिए, आपको जो फॉर्मूला दिए हैं उसमें रिकॉल करवा दूं कि पिछले वाला जो क्वेश्चंस थे वो सभी के सभी ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला पर सारा का सारा क्वेश्चन बन गया था पिछले एक्सरसाइज में। लेकिन इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर सारा बनेगा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? तो आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर। या सबसे पहले आपको याद हो तो बताए थे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप ए प्लस बी और इनटू में फिर से ए प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर हो उसको आप दो बार लिख सकते हैं गुणा के रूप में। चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे 5 का स्क्वायर हो तो 5 × 5 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर हो तो 7 × 7 लिखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी और गुणा में फिर से ए प्लस बी लिख देंगे। अब देखना ये है, इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। गुणा करने के बाद आया था, याद कीजिए, सबसे पहला वीडियो में सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिए थे। और दूसरा फॉर्मूला जो आपको आएगा यूज होने वाला है वो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है? तो ए माइनस बी और इनटू में ए माइनस बी। तो साधारण बात हुआ ना, किसी भी संख्या को दो बार गुणा करेंगे तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करके आता क्या है? तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला अगर आपको याद है, एक ए वाला और एक ए वाला, तो ये दोनों फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये पूरा कोई भी क्वेश्चन आपको कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, अब बढ़िया से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं, सीधे क्वेश्चन के पास आते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर और प्लस में 8x और प्लस में 16। अब देखिए ना, हम लोग बनाते वक्त सोचेंगे क्या, कैसे बनाएंगे, ये ध्यान में रखना है। तो जब भी आप ये सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे ना तो इसमें आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो किसी भी प्रकार से ए स्क्वायर मिल जाए और दूसरा बी स्क्वायर मिल जाए, बस। यानी कि हम लोग ढूंढेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और बीच वाला को देखेंगे चेक करके कि वो 2ab के टर्म में है कि नहीं है।
तो देखिए ए स्क्वायर तो साफ सुथरा से दिख रहा है कि ए स्क्वायर के बदले में एक्स स्क्वायर लिखा है। देखिए ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ए और बी जो है वो एक प्रकार से चर है, वेरिएबल है, उसका वैल्यू वेरी करता है। कभी कभी ए के बदले में एक्स आएगा, कभी कभी ए के बदले में 5 आ जाएगा, कभी कभी ए के बदले में 25 आ जाएगा। तो यहाँ ए के बदले में एक्स दे दिया है, तो हम लोग ये कंसीडर करें कि यह है एक प्रकार से ए स्क्वायर है, लेकिन है क्या, एक्स स्क्वायर। और बीच वाला को कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। इस बी स्क्वायर के रूप में टूट रहा है कि नहीं। तो 16 को कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। देखिए हमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया। पहले ही बताया था कि सबसे पहले हमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ढूंढना है। पूरे में से क्या ढूंढना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो हमें ए स्क्वायर भी मिल गया, बी स्क्वायर भी मिल गया। अब देखना यह है कि क्या ये जो बीच वाला टर्म है वो 2ab के रूप में है। यदि हम लोग ए इसको और बी इसको बोले तो चेक करते हैं। तो 2 और इंटू में ए किसको बोल देते हैं, एक्स को, और इंटू में बी किसको बोल रहे थे, 4 को। तो देखिए 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूना 8, और 8 एक्स आ जा रहा है। इसका मतलब यह तो पूरी तरह से ए प्लस बी के होल स्क्वायर आया। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं एक्स और प्लस में 4 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर होता है तो आप इसको 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 और इंटू में कितना, एक्स प्लस 4। ये हो गया फैक्टराइजेशन। बस इतनी सी चीज़ है जो आपको समझना है, ये बेसिक चीज़ है। एक बार इसको आप रिकॉल कीजिए कि कैसे बनाए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, कोई नया तरीका नहीं अपनाना है, सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ढूंढना है। जैसे कि सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, उसमें आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 14x और प्लस में 49। तो इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ भी प्लस में 49 को 7 का स्क्वायर लिख देंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया। इसको हम लोग 2 इंटू ए और इंटू में बी लिख सकते हैं। देखिए डॉट का मतलब इंटू होता है। कभी कभी अगर 7 गुना 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 21, या 7 और इंटू में 3 है तो इसका भी मतलब होता है 21। और वो जो दशमलव होता है ना, जिसको डेसिमल बोलते हैं, वो यहाँ पर नहीं होता है। अगर 7 और पॉइंट यहाँ पर ये 3 है, इसका मतलब हुआ 7.3। लेकिन यदि यही पॉइंट बीच में आ जाता है ना, तो इसको हम लोग इंटू पढ़ते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, कोई नया चीज़ नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। ये बीच में अगर पॉइंट दे देते हैं तो उसका मतलब इंटू हो जाता है। पॉइंट देने का सही जगह जो है वो नीचे होता है, बॉटम में होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बीच में पॉइंट दिया है, इसका मतलब सब के सब गुणा में है। ऐसे भी 2.x थोड़ी होगा, 2 पॉइंट समथिंग हो रहा होगा, नंबर हो रहा होगा। यहाँ तो मल्टीप्लाई दिए हैं, तो यह जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर है। और ए किसको बोल रहे थे, एक्स को, बी किसको बोल रहे थे, 7 को। तो एक्स प्लस में 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक्स प्लस में 7 और इंटू में एक्स प्लस में 7 2 बार लिख देंगे। अब मैं वही क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट अक्सर फंसते हैं। उस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा जो आप बना सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जो आसान क्वेश्चन जो मैं खुद छोड़ देता हूँ आपके लिए, वो खुद बना लेंगे। और शायद ऐसा ही उम्मीद आप हमसे, ऐसा ही एक्सपेक्ट हमसे भी करते होंगे, यदि आप थोड़ा सा मेहनती स्टूडेंट हैं तो। अब अगर मेहनती नहीं है तो मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि देखिए ना, इसमें 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ जेड स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया ना। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलिए गया तो बचा क्या है, 2ab के रूप में तोड़ना है, बस 2ab के रूप में तोड़ देंगे। अब जो फंसने वाला क्वेश्चन है वो एक 5 नंबर मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके बाद जो है वो 9 नंबर मैं बताऊंगा। उसके बाद ये सब के सब तो आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, 121 है। फिर भी मैं 12 नंबर बता देता हूँ। 18 नंबर में भी ऑफलाइन स्टूडेंट फंसते हैं, तो शायद आपको भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। 19 नंबर क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। एक तो कितना हो गया, 3 और 2 5, एक क्वेश्चन और 17 नंबर। इतना क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ऐसा लगता है कि ये सब क्वेश्चन में स्टूडेंट फंसते हैं, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है।
तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट फंसते हैं, तो मैं आपको भी ऐसा मानकर चलता हूँ कि आपको फंस रहा होगा और मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। बाकी कोई और भी क्वेश्चन जिसमें आप फंसते हैं उसको आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से बनाया जाएगा, बताया जाएगा आपको, अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस में 6ax और प्लस में कितना है 9a स्क्वायर। आपको क्या बताया गया था, सबसे पहले हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ढूंढना है। तो हमें ए स्क्वायर तो मिल गया है, यानी कि ए स्क्वायर के बदले में एक्स स्क्वायर मिल गया है, प्लस में बीच वाला को कुछ नहीं करना है, सीधे बी स्क्वायर ढूंढना है। तो बी स्क्वायर ये नहीं है, ये पूरा पर स्क्वायर होता तब हम कहते कि ये बी स्क्वायर है, पर 9a स्क्वायर का मतलब होता है कि जो स्क्वायर है वो सिर्फ और सिर्फ ए पर है, 9 पर थोड़ी ना स्क्वायर है। तो ये बी स्क्वायर नहीं है ना, हमें बी स्क्वायर कब होता जब पूरे पर स्क्वायर होता तब। तो इसको हम लोग ऐसा तोड़ेंगे, इसको हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि वो बी स्क्वायर के रूप में आ जाए। देखिए, तो इसको हम लोग 9a स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और a का स्क्वायर तो पहले से ही दिया हुआ है। अब आप कोई जमाना में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि यदि कोई संख्या है a और उस पर स्क्वायर है और कोई दूसरी संख्या है b और उस पर भी अगर स्क्वायर है, फिर से यदि कोई संख्या a है और उस पर स्क्वायर है, यदि कोई दूसरी संख्या b है और उस पर भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक ही घर में बंद कर देते हैं, दोनों को एक ही घर में बंद कर देते हैं और पूरे पर स्क्वायर कर देते हैं, पूरे पर स्क्वायर कर देते हैं। हाँ, तो ये हम लोग दोनों को अंदर बंद करके और स्क्वायर कर देंगे। तो ठीक उसी प्रकार से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर तो पहले से ही था। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं किए तो अभी 6ax लिख देना है। इसको हम लोग 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हम यही तो खोज रहे थे कि हमें बी स्क्वायर मिल जाए, अब हमें बी स्क्वायर मिल गया है, ए स्क्वायर पहले से ही मिला हुआ था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और प्लस में 2ab के रूप में तोड़ देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 2 और इंटू में x और इंटू में b के जगह पर कितना 3a हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a और प्लस में b का होल स्क्वायर, मतलब b मतलब कितना 3a, और जिसको हम लोग b बोलेंगे उसी को ना लिखेंगे b के जगह पर। तो यहाँ हो जाएगा x और प्लस में 3a और इंटू में सेम x और प्लस में 3a। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है जेड स्क्वायर और प्लस में जेड और प्लस में 1/4। हाँ, अब हमें पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ढूंढना है, तो ए स्क्वायर तो पहले ही दिया हुआ है, तो हो गया जेड स्क्वायर और प्लस में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे इसको हम लोग 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा। अब ध्यान से देखिए, तो जेड स्क्वायर ए स्क्वायर के जगह पर वैल्यू पुट कर रहा है और 1/2 स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर का जरूरत पूरा कर रहा है, यानी कि हमको ए स्क्वायर भी मिल गया है, बी स्क्वायर भी मिल गया है। तो जो बीच वाला टर्म है उसको चेक करके देखेंगे कि यह जो है वो 2ab के फॉर्म में है या नहीं है। तो 2 इंटू में a के जगह पर कितना z और इंटू में b के जगह पर कितना 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर से z नहीं आ जाएगा, इसका मतलब 2ab के फॉर्म में है। देखिए, सारे क्वेश्चन आप बनाइएगा ना तो सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ढूंढ लीजिए, 2ab के फॉर्म में बीच वाला रहेगा ही रहेगा। अगर बीच वाला 2ab माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकलेगा, और यदि बीच वाला जो 2ab है वो प्लस में रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आएगा। तो यहाँ से हमें जो मिला है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब कितना z और प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z और प्लस में 1/2 और इंटू में z और प्लस में 1/2, 2 बार लिखेंगे। ये हो गया आपका क्या फैक्टराइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारे अनुसार बताया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है 121 a² 121 a² और कितना है माइनस में 88 a b और प्लस में कितना 16 b²। तो पहले तो हमें a² b² ढूंढना है। देखिए सिर्फ a² को देखकर आप a² नहीं समझ जाइएगा, ये पूरा पर अगर स्क्वायर होता तब हम लोग a² बोलते हैं। लेकिन क्या ये जो स्क्वायर है वो 121 पर है? नहीं। 121 पर स्क्वायर कब होता? जब उसको ब्रैकेट में रखता। ध्यान से समझिए, यदि ऐसा लिखा होता 121 और a और ऐसे करके स्क्वायर रहता तब हम समझते कि 121 पर स्क्वायर है, लेकिन वैसा नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यह जो है वह स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग इसको पहले स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। तो 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर और इंटू में a² तो पहले से ही है, और माइनस में कितना 88 a b और प्लस में कितना लिखेंगे 4 का स्क्वायर और इंटू में b² तो पहले से ही है। अब देखिए दो दो गो स्क्वायर वाला संख्या गुणा में हो तो दोनों को एक ही घर में बंद करके और स्क्वायर कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये भी बदमाश ये भी बदमाश, दोनों को घर में बंद कर दीजिए। तो 11 का a और दोनों को बंद कर दीजिए, दोनों पर पावर 2। इसको कुछ नहीं करना है अभी। यहाँ आपका कितना हो जाएगा 4b का स्क्वायर। अब हमें चेक करके देखना है कि यह जो है 88ab जो है वो 2ab को फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो 2 और इंटू में a के बदले में कितना 11a और इंटू में b के जगह पर कितना 4b। तो देखिए a² माइनस 2ab और प्लस में b² a माइनस b के होल स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। देखिए 11 दूना 22, 22 चौको 88 भी आ जा रहा है। इसका मतलब जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यह जो है 11a और माइनस में 4b का होल स्क्वायर है। इसका मतलब यह जो है वो 11a और माइनस में 4b और इंटू में हो जाएगा 11a और माइनस में 4b। क्योंकि किसी भी संख्या के अगर स्क्वायर हो तो उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करते हैं। क्यूब रहने पर 3 बार, पावर 4 रहने पर 4 बार, जितना पावर उतना बार गुणा। प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है a² b²। क्वेश्चन नंबर 17 a² b² और कितना है माइनस में 6abc, माइनस में 6abc और कितना है प्लस में 9c²। ठीक, प्लस में 9c²। तो इसको अगर हम लोग a² b² के रूप में लिखें, देखिए दोनों के दोनों स्क्वायर है, बगल बगल में है, वो भी गुणा में है, तो दोनों को एक घर में बंद कर दीजिए तो ab का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में बीच वाला को छोड़ देना है, इसको हम लोग 3c का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से a² b² मिल गया, इसको 2ab के रूप में देख लेना है। तो 2 इंटू ac और इंटू में 3c, सॉरी ab होगा ना, 2 इंटू ab होगा ना, क्योंकि a के जगह पर ab है। अब देखिए गुणा होगा तो 2 तिया के 6 abc आ जाएगा। इसका मतलब यह जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब a के बदले में कितना ab और माइनस में 3c का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ab माइनस 3c, ab माइनस 3c और इंटू में ab माइनस 3c। ये फैक्टराइजेशन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है आपका m का पावर 4, तो m का पावर 4 है और प्लस में 2m² n² 2m² n² और प्लस में n का पावर 4 है। हमें a² और b² ढूंढना है। सबसे पहले बार बार याद दिला रहे हैं, a² b² मिल गया तो आपका आधा दुख दर्द दूर हो जाएगा। m², इसको हम लोग लिख सकते हैं m² का स्क्वायर, पावर 4 है तो स्क्वायर पर स्क्वायर करने से पावर 4 हो जाएगा। प्लस में बीच वाला को कुछ नहीं करना है, b² तो पहले ढूंढे, तो b² के रूप में लिख सकते हैं n² का स्क्वायर। हमें a² b² मिल गया। अब लिखना क्या है 2ab, तो 2ab के रूप में देख लेना है कि 2 इंटू a के जगह पर m²
और इंटू में बी की जगह पर अगर एन स्क्वायर लिखेंगे तो 2m² एन स्क्वायर भी आ जाएगा। इसका मतलब यह जो है वो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ध्यान से समझिए किसका स्क्वायर है, एम स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर और इंटू में एम स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर, ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन। अब आपका एक क्वेश्चन और है 19वां नंबर, देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है एल प्लस में एम का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 4LM। तो एल प्लस एम का अगर होल स्क्वायर दिया है तो पहले होल स्क्वायर खोलते हैं, खोलने से बहुत चीज़ें मिलती है कभी कभी। तो एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा और एम स्क्वायर भी हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 2LM एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस में क्या होगा 2LM और माइनस में 4LM पहले से ही इंतजार कर रहा है। जानते हैं क्यों, ताकि अंदर से प्लस वाला निकलेगा तुरंत बोलेंगे कर्जा ले ले था पहले हमको चुकाओ, तो चुकाएगा तो भी कर्जा रह जाएगा। एल स्क्वायर और प्लस में एम स्क्वायर, तो 2LM जो है वो अभी भी निगेटिव में रह जाएगा। इसका खामियाजा ये होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2AB था, उसके जगह पर माइनस में 2AB हो गया, तो यह तो a माइनस बी के होल स्क्वायर है और ये बोल किसको रहे थे, एल को। इसका मतलब एल और माइनस में एम का होल स्क्वायर है, तो एल माइनस एम का होल स्क्वायर को क्या बोलेंगे, एल माइनस एम और इंटू में एल और फिर से माइनस में एम, क्योंकि सेम संख्या का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वही नंबर और गुना में फिर से वही नंबर। क्योंकि स्क्वायर होता क्या है, सम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई सेम नंबर। मतलब कुछ भी संख्या हो अगर उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। हमारे हिसाब से आपका एक्सरसाइज 7 का सी कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो इस उम्मीद से छोड़े हैं कि आप इसको अवश्य बना लेंगे। ये आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ा गया था, वरना मैं सारा का सारा बता देता, पर सारा बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा फिर। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ क्वेश्चन आपके हिस्से में छोड़ दिया जाए। 7 के सी के बाद जो क्वेश्चन आता है वो है आपका 7 का डी। अब हम लोग 7 के डी वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 के डी वाला अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है भाई, तो 7 के डी में जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्लास 9th में जब जाएंगे ना तो इसका बहुत ज़बरदस्त यूज है, एकदम ज़बरदस्त। अब देखिए बनता कैसे, तो पहले समझते हैं ये कैसा फॉर्मेट होता है और ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग तोड़ेंगे तो फैक्टराइज होगा। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भी, अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, आप लगाइएगा तो आपका फ़ायदा होगा। हाँ, हम ये ज़रूर बताएंगे कि दिमाग लगाना कैसे है, मतलब मैं यही तो सिखाने आया हूँ कि पढ़ना कैसे है। हम पढ़ाने आए हैं, पढ़ने थोड़ी आए हैं, आपके बदले हम थोड़ी पढ़ेंगे, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। हम बताएंगे कि आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़ा जाता है, समझ रहे हैं। और किसी भी टीचर का ये ही एक काम होता है कि वो किसी बच्चा को सारा क्वेश्चन सोल्व करना ना सिखाए, बल्कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है ये सिखा दीजिए। क्योंकि आप कब तक उस बच्चे के साथ रहिएगा, हो सकता है आप क्वेश्चन सिखा दिए बनाना, एग्जैक्ट सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए, उसके बाद भी एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन ना आए, बल्कि उसके जगह पर कोई और डेटा दे दिया हो, 15 सेंटीमीटर के बदले में 18 सेंटीमीटर दे देगा, तो आप क्या बोलेगा, सर हमको तो पढ़ाए थे सेंटीमीटर 15 लेकर रेडियस, यहाँ सेंटीमीटर 18 आ गया, तो कैसे बनाए। भाई आप उसी पैटर्न पर बनाइए जैसे उसको बनाया गया था। तो ठीक उसी प्रकार से ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आपका एग्जामिनेशन में कोई अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस दे सकता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने का भी सेम तरीका है, सिर्फ डेटा बदल देता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना उसका फॉर्मेट क्या होता है समझिए।
तो जितने भी ये सब क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो उसका फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी के फॉर्म में रहेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। सी एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर कोई ना कोई संख्या ही रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। सी जो है वो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इसके जगह पर और कोई नहीं रहेगा, मतलब इसके साथ ना तो एक्स रहेगा ना वाई रहेगा। देखिए जितने भी लास्ट की संख्या हैं सब एकदम स्वतंत्र है, लेकिन बाकी को के जो दो गो होगा उसके में से किसी एगो के साथ एक्स स्क्वायर अटैच होगा और किसी एगो के साथ बी मतलब कि एक्स अटैच होगा। अब ए और बी कोई ना कोई संख्या रहेगा, कभी कभी संख्या के बदले में फ्रैक्शन भी दे सकता है, घबराएंगे नहीं, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में आपको ए बी और सी सभी के सभी संख्याएं होंगे। अब ये संख्या पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और कभी कभी जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो हम लोग करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं? तो जितने भी ये साइड साइड वाला संख्या है ना, मतलब कौन, ए एक्स स्क्वायर और उधर में सी, इन दोनों का जो गुणनफल है जो भी आता है उसको बी वाले के दो ऐसा पार्ट में तोड़ना रहता है। मान लिया कि b1x और b2x के रूप में दो ऐसा पार्ट में इसको तोड़ दीजिए, bx को दो ऐसा पार्ट में तोड़ दीजिए कि दोनों किनारे किनारे वाला का गुणनफल के बराबर हो। अब देखिए ये तो आपको समझा दिए कि ऐसे ही करना है, पर जब तक आपको करके नहीं दिखाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि देखिए आपको कितना दिखा हुआ है क्वेश्चन में, पहला एग्जाम्पल उठा लेते हैं। तो उसमें आपको लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x और प्लस में 6। तो क्या बोले थे, दोनों साइड साइड वाला को गुणा करना है। देखिए इसमें भी ए एक्स स्क्वायर, यह जो है वास्तव में ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी के रूप में है, जहाँ ए के बदले में क्या है, तो ए के बदले में कुछ नहीं है मतलब 1 है, बी के बदले में क्या है, तो जो बी के बदले में है वह है 5 और सी के बदले में क्या है, तो सी के बदले में आपका 6 दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना? सी के बदले में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। पता नहीं प्यास का लग रहा है, सुबह है सुबह। देखिए तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों किनारे किनारे वाला के गुणनफल के बराबर करना है। तो दोनों किनारे किनारे वाला का अगर आप गुणा कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर को अगर आप 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। इसका मतलब जो 5x है उसको दो पार्ट में तोड़ना है। 5x को क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ना है। देखिए इसका मतलब क्या था, एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x और प्लस में 6। तो इसको दो ऐसा पार्ट में तोड़ना है, दो ऐसा पार्ट में तोड़ना है कि 6x स्क्वायर आ जाए जब गुणा करें, दोनों पार्ट को जब गुणा करें तो क्या आ जाए, 6x स्क्वायर। तो क्या आप 5x को 3x और प्लस में 2x नहीं लिख सकते हैं? 3x और 2x मिलकर तो 5x ही बनेगा ना। और दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, दोनों पार्ट का गुणनफल, तो किनारे किनारे वाला का गुणनफल के बराबर। तो किनारे किनारे वाला का गुणनफल 6x स्क्वायर आ रहा था, तो इन दोनों को गुणनफल भी 6x स्क्वायर आ गया। बस इतना ही काम करना है, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सब की सब चीज़ें वैसे ही उतार देना है। तो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ होगा प्लस में 6, यहाँ से 4 को टर्म आ जाएगा, दो दो जोड़ा बनाकर कॉमन ले लीजिएगा। तो इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, x। तो इसमें क्या बचेगा, x और प्लस में 3। इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या होगा, तो 2। तो इसमें क्या बचेगा, x प्लस में 3। अब इसके बाद x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा, x और प्लस में 2। ये हो जाएगा आपका फैक्टराइजेशन। एक एग्जाम्पल और लेंगे, फिर से समझेंगे। अब देखिए ना, इसमें साइन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। साइन के अगर आप इग्नोर कर दीजिए तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो मान लिया कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ पर प्लस में 5x है, ठीक, और यहाँ पर माइनस में 6 होता,
देखिए क्वेश्चन में आपका प्लस में 6 है, मैंने क्या ले लिया है, माइनस में 6 ले लिया है। तो अगर माइनस में 6 होता तब क्या होता, तो दोनों का गुणनफल जो होता वो एक्स स्क्वायर को अगर आप माइनस में 6 के साथ गुणा कीजिएगा तो माइनस में 6 एक्स स्क्वायर आएगा। इस कंडीशन में जानते हैं क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में 5 को तोड़ना है ऐसा कि गुणा होने के बाद माइनस में 6 एक्स स्क्वायर आए। जैसे कि पिछले बार 3x और 2x जोड़े थे तो दोनों के दोनों 5x बन गया था और गुणा करने के बाद भी 6 एक आया था, वो भी प्लस में। लेकिन इस बार 5x को ऐसा तोड़ना है कि दोनों के गुणा होने के बाद माइनस में 6 एक्स स्क्वायर आए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे आप एक्स स्क्वायर और प्लस में हाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स लिख देंगे और प्लस में 6 एक्स लिख देंगे और माइनस में 6। क्यों, क्योंकि 6 गो एक्स प्लस में और 1 गो एक्स माइनस में लिखेंगे तो फाइनली 5 गो एक्स ही देगा और हमारा काम भी हो जाएगा। 6x में माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, वो भी माइनस में। तो हम यही तो चाहते थे कि साइन भी सेम आ जाए, गुणा होने के बाद भी 6x स्क्वायर आ जाए। बस 4 को मिल गया, जोड़ा जोड़ा लगा दीजिए और कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, x, तो x माइनस 1 हो जाएगा। इसमें कॉमन कितना लेंगे 6, तो इसमें x माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 दोनों में दिख रहा है तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, x और प्लस में 6। ये हो जाएगा आपका फैक्टराइजेशन। इसलिए साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, समझ रहे हैं ना। बाकी अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग यही चीज ध्यान में रखेंगे कि दोनों साइड साइड वाला मतलब कितना, ये एक्स स्क्वायर और सी को गुणा करके चेक करेंगे और देखेंगे कि जो बीच वाला है, बीच वाला मतलब कौन, बी एक्स, ध्यान से देखिए बीच वाला मतलब कौन, ये जो बी एक्स है, और ये दोनों जो साइड वाला है इन दोनों का गुणा करके चेक करेंगे। अब मैं अगला एग्जाम्पल लूंगा, फिर मैं एक बार सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग तोड़ देते हैं 3 और 2 के रूप में, कैसे पता चलेगा कि 3 और 2। ये तो साधारण क्वेश्चन था तो हम दिमाग लगा लिए, तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। इसके मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनवाऊंगा, और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद ही करना है। तो जैसे कि मान लिया कि वाई स्क्वायर है, कितना है, वाई स्क्वायर, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम उठाए हैं। तो वाई स्क्वायर है और प्लस में कितना है 10y है और प्लस में कितना है 24। तो हमें कितना लाना है, गुणा करके देखिए किनारे किनारे वाला, तो 24y स्क्वायर आना चाहिए, 24y स्क्वायर आना चाहिए गुणा होने के बाद। और तोड़ना किसको है, 10 को। प्लस में आना है कि माइनस में, तो प्लस में आना है। तो आसान है, इसको आप वाई स्क्वायर कर दीजिए और प्लस में लिख दीजिए 4y और प्लस में कितना 6y और प्लस में 24। इससे फायदा क्या होगा कि 4y और 6y 10y हो जाएगा और 4 छक 24 भी होता है। तो हमें गुणा होने के बाद 24 आना चाहिए और इसी को तो आप तोड़े हैं, जोड़ने घटाने के बाद कितना होना चाहिए 10y। यहाँ से 4 गो टर्म मिल गया, इन दोनों में अगर आप कॉमन लेंगे तो y कॉमन हो जाएगा, तो y और प्लस में 4। यहाँ से आप 6 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा y और प्लस में 4, y प्लस 4 दोनों में कॉमन है तो y प्लस 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से आपका कितना बचेगा y और प्लस में 6। बस इतना ही करना है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे हम लोग समझ जाते हैं कि कैसे तोड़ा जाता है बीच वाला को। जैसे कि देखिए यहाँ पे 10y था, तो 10y को आप बहुत तरीके से तोड़ सकते हैं। देखिए अगर 10y है तो इसको ज़रूरत पड़ने पर 9y और प्लस में y भी लिख सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर 8y और प्लस में 2y भी लिख सकते हैं क्योंकि 8 और 2 भी 10 बनेगा, या ज़रूरत पड़ने पर आप 5y और प्लस में 5y भी लिख सकते हैं, या अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो 10y ना लिखकर 12y और माइनस में 2y भी लिखेंगे। लेकिन 12 और 2 कब लिखते, जब माइनस में 24 लाना रहता। ध्यान से समझिए, यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको
कि अगर माइनस में 24y² लाना रहता तो इसी 10y को हम लोग 12 में से 2 घटा देते तो 10 आ जाता, और 12 प्लस में और 2 माइनस में, तो जब गुणा होगा तो 12 दूना के 24 आ जाएगा माइनस में। लेकिन ऐसा कब करते, जब इन दोनों में से कोई एक माइनस होता, मतलब x² और c का जो प्रोडक्ट है वो माइनस में होता, तब ऐसा करते। तो कहने का मतलब है कि किसी को आप इनफिनाइट तरीका से लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको ज़रूरत कैसा है। 25 - 15 भी तो कर सकते हैं, उससे भी तो 10 ही आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ज़रूरत कैसा है, जैसा ज़रूरत होगा उसी के अनुसार हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, z² प्लस में 12z प्लस में 27। अब हमें 27 लाना है, तो 9 3 12 हो जाएगा, 12z है, और 27 तो 9 3 27 भी होता है। प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सर्कल लगा के कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 8 है, तो 4 और 2 6 और 4 दूना 8, सोल्व हो गया। 15 को कैसे तोड़ेंगे कि 56 आ जाए, तो 15 को 56 लाना है, तो 56। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि 56 लाना है। जैसे कि पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो पांचवा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि x² और प्लस में 15x और प्लस में 56 है। ठीक, हमें लाना कितना है, 56x², प्लस में लाना है, माइनस में नहीं लाना है। तो हम लोग 56 का फैक्टराइजेशन करेंगे, बचपन में पढ़े होंगे एलसीएम की तरह जो फैक्टराइजेशन बनता है। तो 56 को 2 से लगेगा 28 बार में, फिर 2 से लगेगा 14 बार में, फिर 2 से लगेगा 7 बार में। इसका मतलब 56 का फैक्टराइजेशन कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 56 का फैक्टराइजेशन आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब हमें इन्हीं दोनों से क्या करना है ना, 15 ला देना है। तो देखिए ना 56 को हम लोग 2 दूना 4 दूना 8 और गुना में 7 भी तो लिख सकते हैं। 8 गुना 7 56 और 8 7 15, हमको यहीं से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। और भी कुछ कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो समझ में आएगा। इसका मतलब ये तो साफ दिख गया है कि इसको आप x² और प्लस में 8x और प्लस में 7x और प्लस में 56 लिख दीजिए। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो कितना कॉमन लीजिएगा, x इंटू एक्स प्लस में 8 और प्लस में 7 इंटू में x प्लस 8। फाइनली आप क्या कॉमन लेंगे, तो x प्लस 8 दोनों में है, तो बचेगा कितना, x प्लस में 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं 60 लाना है, तो 15 4 19, 15 चौको 60। प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए वहाँ पे भी 60 लाना, वहाँ 60 लाना था, तो 15 और 4 19 कर दिए, 15 चौको 60 हो गया। इधर कितना लाना है, 40 और 13 है। तो एक बात बताइए, 40 और 13 लाना है, तो 8 और 5 13 होता है कि नहीं होता है, और 8 बचे 40। तो 40 का फैक्टराइजेशन जब निकाल लेंगे ना, तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि 8 गुणा 5 भी लिख सकते हैं 40 को, 10 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, 20 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। तो 20 गुणा 2 कब लिखते, जब या तो 22 रहता या 18 रहता। क्योंकि 20 गुणा 2 कब करेंगे, या तो 20 में से 2 घटाएंगे या 20 में 2 जोड़ेंगे। तो उस कंडीशन में तो हमें बीच वाला में 18 या 22 होना चाहिए था ना, bx के जगह पर bx के जगह पर कितना है, 13 है। तो इस कंडीशन में हम लोग 8 5 13 और 8 बचे 40। इसमें 21 है, तो 7 या 21 और 7 3 10। तो हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, पर आसान है। अब देखते हैं जो हार्ड क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में कोई हार्ड नहीं है। 12वां नंबर में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो 12वां नंबर एक बार बता देते हैं। उसमें क्या है, x²। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, x² और माइनस में 17x और प्लस में 16 है। अब हमें लाना कितना है, 16x²। तो इसको क्या करेंगे ना, हम लोग x² और माइनस में x लिख देंगे और माइनस में 16x लिख देंगे और प्लस में 16 तो पहले से ही है। देखिए 16x में एक x जुड़ेगा तो 17x बन जाएगा, और 16 में एक जुड़ेगा तो 17 भी, और 16x में एक से गुना होगा तो 17x² देगा भी, दोनों माइनस में है तो प्लस में देगा गुना होकर। प्रॉब्लम सोल्व। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो x इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ माइनस में 16 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस रहेगा तभी प्लस आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस 1 और इंटू में कितना, x माइनस में 16।
आपका 12वां नंबर तक कंप्लीट करा दिया गया है। अब देखते हैं अगला एक्सरसाइज में क्या है। अगला एक्सरसाइज 13वां में देखते हैं। इसमें जो हार्ड क्वेश्चन है उसको मैं सर्कल कर देता हूँ अपनी तरफ से। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लगता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। हालांकि हार्ड लगना नहीं चाहिए, जो मैं बताता हूँ उससे ज़्यादा हार्ड होता नहीं। बाकी क्वेश्चन अगर नहीं फंसते हैं तो यार आप प्रैक्टिस करो, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमें तो लगता है कि जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो भी आपसे बन जाता होगा, ऐसा हमें लगता है। बाकी तो आप जानेंगे। देखिए 90 लाना है। अब देखिए 90 लाने के लिए हमें 21 के टर्म में तोड़ना है। जैसे कि मान लिया कि 13वां क्वेश्चन ही हम लोग उठा लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि y का स्क्वायर और माइनस में 21y और प्लस में 90। तो हम लोग 90 को फैक्टराइज करेंगे। तो 90 को अगर आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 से 45 बार में, 3 से 15 बार में और फिर 3 से 5 बार में। इसका मतलब आप 90 को लिख सकते हैं कितना, 90 को क्या लिख सकते हैं, तो आप 90 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यही लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे कि हमें 21y लाना है, वो भी माइनस में। तो कैसे कैसे लाया जाए। तो देखिए ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 तिया के 6 और गुना में 3 पचे के 15, यानी कि 15 गुना 6 भी करेंगे तो 90 मिल जाएगा। और 15 और 6 21 भी हो जाएगा। प्रॉब्लम सोल्व। इसका मतलब आप इसको लिख दीजिए कितना, वाई स्क्वायर माइनस में 6y माइनस में 15y और प्लस में 90। हो गया प्रॉब्लम सोल्व। क्योंकि 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा। अब 15 में से 6 15 और 6 21 भी हो जाएगा और 15 छक्का 90 भी हो जाएगा। y कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 6 और माइनस में 15 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, y माइनस में 6। अब बोलिएगा सर यहाँ प्लस था आप माइनस क्यों दिए, क्योंकि माइनस नहीं देंगे तो बाहर माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस आना चाहिए ना। तो यहाँ से आपका y माइनस 6 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा, y माइनस 15। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देख लेता हूँ। जैसे कि 117 है, 14 वाला में 117 है, फिर आपका 20 है तो 9 लाना है 20 के टर्म में। 5 और 9 पंचों को 20, वो बताने लायक क्वेश्चन नहीं है, आप बना लेंगे। यहाँ 132 है, इसको मैं बता देता हूँ 16 नंबर का। 104 है, इसको भी बता देते हैं। इसमें 144 है, यहाँ 72, 8 9 72, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 वाई आ जाएगा और 9 8 72 भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बनने लायक है। यहाँ 91 है, इसको हम थोड़ा सा बता देंगे। तो देखते हैं जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग टच कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x, 22x, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 22x और प्लस में 117। अब हम लोग 117 को ऐसा टर्म में तोड़ेंगे कि 22x आ जाए। तो सबसे पहले 117 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 117 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से कटेगा, 7 और 9 है तो 2 से कटेगा कितना, 3 तिया के 9, 3 नंबर 27, 3 से फिर से कटेगा कितना बार में, 13 बार में। इसका मतलब 117 को आप लिख सकते हैं कितना, 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखिए ना, इसको ज़रूरत पड़ने पर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हमें 22 ही एक्स लाना है, 22 ही एक्स लाना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 तिया के 6 और 6 गुणा 13 करेंगे तो क्या 13 गुणा 6 करने के बाद 13 और 6 22 हो रहा है। तो कहेंगे 13 और 6 तो 22 हो ही नहीं रहा है, तो क्या करें। तो ऐसा करते हैं 13 दूना के 26 और 26 में से हम लोग 3 घटा दें। तो 26 में से 3 घटाएंगे तो फिर से 23 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग और किस तरीक़ा से तोड़ेंगे, 1 मिनट। एक हो जाएगा 3 13 3 39, 3 9 3 27, 3 3 9 और 2 11, सही है। इसका मतलब 14 नंबर क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन जो है इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे 22x के बदले में यहाँ पे आपका होना चाहिए 23x।
यहाँ पे मिस्टेक है, सुधार लेंगे क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे 22x के बदले में हम लोग क्या लिख देंगे 23x, यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, तो 23x रहेगा। अब देखिए बन जाएगा, क्योंकि 22x अगर रहेगा ना तो बन ही नहीं पाएगा, आप समझ रहे होंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और माइनस में प्लस में 3x और माइनस में 26x लिखेंगे, और प्लस में 117। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि 23x जो लाना है वो माइनस में लाना है, तो बड़ा वाला साइन माइनस में रखेंगे, बड़ा वाला साइन माइनस में रखेंगे, तब ना 26 गो में से 3 गो घटेगा तो 23 गो बचेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था ना, तभी तो सोचे कि यहाँ पे गड़बड़ कैसे हो रहा है। ध्यान से देखिए, एक मिस्टेक हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन में। फिर से देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया था 117 को और 2 से डिवाइड कर दिए। देखिए आपका क्वेश्चन क्या था 14 नंबर, फिर से देखेंगे। ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है आपके साथ भी। जब आपके गुरुजी के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस में 22x और प्लस में 117 है, ठीक। तो 117 का फैक्टराइज करेंगे, 117। इसको हमने गलती क्या किया था, 2 से लगा दिया था। यूनिट प्लेस पर अगर 7 है तो 2 से लगेगा ही नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाया कोई। तो 2 से अगर नहीं सीधे सीधे 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के कितना 9 और 3 नंबर 27। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 से 13 बार में कटेगा। इसका मतलब 117 को आप लिख सकते हैं 3 × 13। इसका मतलब हो जाएगा 3 तिया के 9 और गुणा में कितना 13। तो 9 गुणा 13 भी करेंगे तो 117 आएगा, और 13 और 9 अगर करेंगे तो कितना आएगा 22 आ जाएगा ना। देखिए बताया था ना, पैटर्न पर बैठाया हुआ रहता है, आपको सिर्फ सोचना है, बाकी वो बैठा कर दे दिया है। तो इसको क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 13x और प्लस में 117, ठीक। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 9 और माइनस में 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 9। तो यहाँ से आपका x माइनस 9 हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा कितना x और माइनस का 13, ये है। अगर यहाँ पे 22 ना होकर 23 होता तो वो नहीं बना पाते, जो कि पिछले वाला वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब अब उसके बाद का क्वेश्चन कौन सा है, 20 वाला तो बन जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में 132 दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 132 है। 132 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 132 जो होता है ना 11 गुना 12 के बराबर होता है, क्योंकि 12 दहाँ 120 और फिर 12 132। इसका मतलब आप इसको क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 11x और माइनस में 132। 12 में से 11 को घटेगा तो ये को x बच जाएगा, और 12 गुना 11 132 भी होता है। तो यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 12, यहाँ से माइनस में 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 12। x प्लस 12 दोनों में है तो x प्लस 12 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना x और माइनस का 11। ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग 104 का देखें, 5 के टर्म में तोड़ना है, तो मैं बता देता हूँ 104 को कैसे तोड़ेंगे। तो 104 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 बार में कितना आएगा, 5 दूना 10 52, फिर 2 से कितना 26, फिर 2 से कितना 13। इसका मतलब 13 गुना 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं। तो 13 गुना 8 104 के बराबर होता है। 13 में से 8 घटा देंगे तो 5x आ जाएगा। देख लीजिए 17 वाला भी बता देते हैं। इसमें कितना है, एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x और माइनस में 104। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 13x और माइनस का 5x। 13 में से 5 जाएगा, सॉरी माइनस का 8x होगा ना, माइनस का कितना होगा 8x, तब ना 5 आएगा। 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो। 13 गुना 8 104 और माइनस में 104, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन लिया जाएगा x, तो x प्लस का 13 आ जाएगा, और माइनस में 8 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस का 13, क्योंकि प्लस लिखेंगे तो ना प्लस माइनस माइनस आएगा। यहाँ से आपका x प्लस में 13 आएगा और x माइनस का 8 आएगा। ये हो जाएगा आपका
फैक्टराइजेशन। और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा है नहीं जिसको बताया जाए। सब आप खुद से कोशिश करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको आप कमेंट में करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि और सारे के सारे जैसे कि आपका 91 है तो 13 गुना 7 करेंगे, या 91 का फैक्टराइज करेंगे तो कितना होता है, 91 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 21वां नंबर अगर हम लोग देखें तो 21वां नंबर क्वेश्चन में कितना है, 91 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 91 का जो फैक्टराइजेशन होता है, 91 कितना से कटता है, 91 जो है वो 7 बार में कटता है। कितना से, 13 से 7 बार में। देखिए 7 बार में काटेगा तो 13 से कटेगा, मतलब समझिए 7 21 7 और 2 9, और 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 भी आ जाएगा। तो 6x ही तो हमको चाहिए था, तो 13 में से 7 घटा देंगे 6x आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन पूछने लायक है नहीं, फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में करेंगे जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। इसका मतलब फैक्टराइजेशन टेप मतलब जो है टॉपिक वो आज हमारी तरफ से एंड हो गई। बाकी आपकी तरफ से एंड हुई है या नहीं ये आप जानेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे ऑथर का बुक होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, पर बनाने का तरीका यही होगा जो मैं आपको अभी बताया हूँ। सारे में यही लॉजिक रहेंगे और यही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी ऑथर का बुक्स है उसमें से आप बनाइए, और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको पहले ही अपना इंट्रो दे चुका हूँ, आप जो है IQ प्लस को ज्वाइन किए रहिए, आपको नया नया वीडियो मिलेगा। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है इस नंबर से, आप चाहें तो इस ग्रुप पर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो मैसेज करेंगे, आपको क्विक सॉल्यूशन मिलेगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि फैक्टराइजेशन टॉपिक खत्म हो चुका है। तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।